दूसरी बात मैं तो ये कहता हूँ, आप यहाँ मेरा को यही था कि 500 आदमी जो बूथ इंचार्ज बना रखे हैं वही बुलाए हैं जो इंचार्ज बना रखे हैं, और वही आए हैं। मैंने यही कहा था भाई उनको बुला लो जो अपना बूथ इंचार्ज बनेंगे, वही अपने साथी हैं। और ये लगभग 500-600 आदमी, इतनी 500-600 कुर्सियां लगाई थी। बड़ा करते तो बाहर करते प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम में फिर फैसला नहीं हो पाता है। वो तो फिर ये कहना होता है वह चलो वह मैदान में, और मैदान में चलना जब है जब ये जो आदमी 500-600 आदमी जो अपने साथी बैठे हैं ये अपना निर्णय सुना देंगे, उसके बाद मैदान में जाना है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, दोबारा फिर रिपीट करता हूं, विधायक बनना अब मेरे लिए कोई ज्यादा मैंने नहीं रखता, कोई ज्यादा इच्छा नहीं है मेरे लिए, तो सिर्फ आप मैंने रखते हैं। और रही बात आपकी 500 आदमी ये जो अपने हल्के के बैठे हैं, मैं 500 मानूं कि यदि अगर 50 वोट ये व्यक्ति यहां जो बैठे हैं, जो वहां बैठे उनको छोड़ दो, मैंने 7,000 आदमी परिवार 7,000 परिवार अपने हल्के में ऐसे हैं जिसको मैंने मतलब जो है 6 महीने के अंदर अंदर चाय पी है, 6 महीने में। और वो परिवार चाय ज्यादा पी है। 7,000 वो परिवार है जो मेरे मोबाइल में है, और मोबाइल में मैंने वही फीड किया था। वैसे 18,000 आदमियों से कांटेक्ट हुआ 6 महीने में। 18,000 आदमियों से किसी न किसी रूप में मेरा 6 महीने के अंदर अंदर कांटेक्ट हुआ है अपने हल्के में। किसी के चाय पे गए, वहां 5 आदमी आ रहे थे, किसी के कैसे गए। 18,000 व्यक्ति हैं, और 7,000 वो व्यक्ति हैं जिसने मेरे को याद ये कहा भाई टिकट पाओगे तो आपको वोट देंगे, इंडिपेंडेंट किसी तरह आओगे तो वोट देंगे। 7,000 ऐसे परिवार हैं जिसको मैं सीधा जानता हूं, ये रामफल है, ये रामनिवास है, ये साधु है, सब ये जानता हूं। 7,000 परिवार हल्के में, 7,000 परिवार को हल्के में शायद कोई माई का लाल जान पाएगा, खुद का हल्का। मैं आपके बीच में 17 साल है। और रही बात वोटा की, मैं 7,000 को भी छोड़ दिया, 18,000 को भी छोड़ दी। जो आप यहाँ 500 आदमी बैठे हैं, यदि अगर ये आदमी, मैं मानता हूं कि कम से कम एक आदमी 500 वोटा का आदमी है कम से कम, लेकिन एक 0 हटा दो, ये तय लेना में हम 500 में 50 वोट हर आदमी लाने। 10 वोट 8-10 वोट तो उसका परिवार के हैं, कुछ उसके काका ताऊ के भी होंगे। 25 वोट तो उसके अपने खुद के, 25 वोट ही और करने। अब ये मान लो आपको कोई टिकट नहीं दे रहा, आपको कोई पार्टी नहीं बुला रही, फिर क्या करना है? एक फैसला लिया, पार्टी बुलाएगी नहीं बुलाएगी, पार्टी मांग करेगी, सम्मान करेगी नहीं करेगी। जिस पार्टी के लिए अपन 14 साल हो गए मेहनत करते हैं, उस पार्टी ने मान सम्मान नहीं किया, दूसरी करी क्या दी? क्या अपना अधिकार है, क्यों करेगी? दूसरी पार्टी मान सम्मान क्यों करेगी? तो इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखें, क्यों ज्यादा लंबे की कोई कोशिश में कोई अपना मुद्दा नहीं है। अपना मुद्दा तो आज ये है कि भाई चुनाव लड़ना नहीं लड़ना है, और उसके बाद भी जो यहाँ पर 500 आदमी है, 500 होंगे, 550 होंगे, 600 होंगे, बहुमत का फैसला हो जाता है कि आप आजाद लड़ेंगे, तो मेरे उस साथी को आजादी है कि वो कह दे अपना फैसला, मैं इस फैसले पे मानने नहीं हूं और मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं उससे बिल्कुल नाराज नहीं हूंगा। लेकिन यहां से बाहर जाके, घर जाएगी या किसी मोहल्ले में बैठ के फिर ये कहे यार फैसला गलत हो गया, मैं तो वोट दूंगा लेकिन जीतता नहीं, वो चीज अच्छी नहीं है। उसमें सभी साथी डूबेंगे। आज कर ले वो फैसला। इन 500 आदमी, ये 500 आदमी जो है ना, किसी का माई के लाल की औकात नहीं है। इन 500 आदमी ना रहा दे, 50 आदमी जिता दे चुनाव। दोनों शहर हैं, बरवाड़ा के भी बैठे हैं, अपने मेन गेट के बैठे हैं। 49 बूथ हैं, ये हमारा जयपाल जी बैठे, प्रधान जी। 19 बूथ है मिल गेट पे, 30 बूथ बरवाड़ा के अंदर है।
कौन सी पार्टी है जिसने 49 बूथों पे मतलब जो आदमी खड़े कर रखे हो? आपके सहयोग से आपके साथी खड़े, और ये वही व्यक्ति बुलाए गए थे। गांव के अंदर बूथ पर दिक्कत नहीं आती, शहर में बूथ पर वोट पर्ची काटने नहीं मिलते, किराए पे लेके बिठाते हैं। ये अपना जयपाल जी भी, प्रधान जी अपना बीजेपी के इतने पुराने मिल के हो, ऐसे हालात भी बन जाएंगे मैं चुनाव लड़ूंगा, ये सोच लेना। ये प्रधान जी आपके बीच में बैठे हैं और इन्होंने कहा मैं आपके साथ रहूंगा। पार्टी हमेशा गलत फैसला करती है, पार्टी ने सही फैसला करा, अपने को टिकट दी तो साथ, नहीं दी तो खुद मेरे से पहले कहते थे। मैं हालांकि कई जगह बोलता नहीं था, ये खुद कहते थे भाई सोच के हमारे साथ लगना, हम चुनाव लड़ेंगे। क्यों प्रधान जी, यही बात है ना? रुक जा रमेश, 1 मिनट रुक जा। हाँ। गाड़ी निकालता था मुख्यमंत्री को, बोले आगे पैसे मैं दे गाड़ियां दूं। आज उसने बोला तेरे कारण तुम्हारे पैसे कम हो गए, वापसी आज तू कमा के दे, तो कोई वजूद थोड़ा ही है पार्टी का। हाँ इधर आका आ जाओ प्रधान जी, आपने भी दूंगा, आका आ जाओ प्रधान जी। कोई भी साथी मेरा, रुको 1 मिनट, किसी भी साथी का अभी भी मैं ये कहता हूं मेरी कोई नाराजगी नहीं रहेगी, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा। कोई साथी ये कहेगा अगर मेरा निर्णय नहीं है मैं जात के साथ नहीं जाऊंगा, मेरा निर्णय नहीं है मैं किसी दूसरी पार्टी के साथ जाऊंगा, अपना फैसला सुना के जाए कम से कम इन साथियों में से, मेरा ये अनुरोध है। अभी जो भी साथी अपना फैसला सुना चाहे, कोई बात नहीं, अपन यही काम करना है, सिर्फ 2 दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए अनुरोध, प्रधान जी जयपाल जी हैं अपने ये मिल गेट पे, ये आपके विचार है। आदर के सम्मान जोगीराम स्याग जी व मेरे साथीगण, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम पर नोटिस पे आप आए हो, आपका स्वागत है। वही आदमी बुलाए गए थे जो स्याग साहब के बिल्कुल निजी के वोटर थे और जो निजी कार्यकर्ता थे, जो साथी थे, भाईचारे में थे। आज वही जोगीराम का रात 3 दिन से तो हम ये चिंता करें कि ये पार्टी गई तो गई कहाँ। जो कहा करती थी सिद्धांत की पार्टी, एक पार्टी से अलग पार्टी जो मारा करती थी, मैं 5 साल से उस पार्टी वालों कह रहा हूँ कि यूँ बताओ भी मेरा कोई काम किया हो या तुम्हारे भाइयों का कोई पार्टी ने काम किया हो तो हाथ खड़ा कर दिया भी मेरा यो काम कराया उस पार्टी के आदमी ने। मारा करया 750 आदमियों का हमारी मान सम्मान हुआ करी पुनिया ने। हाँ। और माने 1 रुपया को दिया, झूठा विश्वास देगा हमारा पुनिया। नहीं ऐसे है ना, जिसका धोखा कराया उसका नाम सुरेंद्र पूनिया है, जो सबसे धोखा किया उसका नाम सुरेंद्र पूनिया है। और देखो इलेक्शन लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, जीत भी हासिल कर लेंगे, लेकिन उस आदमी को आप 75 पार काट देंगे। ये करोगे 75 पार तो ना जरूर काटांगे भाई। कौन से पार करे तेने 75, प्याज का पार 75 कर दिया और सब्जी का भाव तेने 75 कर दिया, और जितने भी हैं सीट 75 अगर आ जाए तो अमूरे था 75 सीट तो 35 पताले पड़ जाएंगे लोगों के। आज उधारे मांग मांग के लियान लाग रहे हैं हर सीट के ऊपर। ये इनके पास उनको कैंडिडेट नहीं है आदमपुर का, और संपत्ति का लगाव है, बोले तू खड़ा हो ले, हम तेरे पीछे था। और हमारा आदमी जो जीतने वाला है, और हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट जोगीराम स्याग के आने थे, उसको टिकट नहीं दे रहे। उसको तो ये प्रयोग कर रहे हैं, मलोट गाड़ी ले जानी है तो भेज दो 15 गाड़ी स्याग साहब के, वहां दूसरी जगह भेजनी तो 50 गाड़ी जुम्मे लगा दी स्याग साहब के। इस प्रयोग के लिए तो स्याग साहब रख रखे हैं एक साइड में, और टिकट के लिए वो आदमी ले रहे हैं जो कमा के देने लग रहे हैं, उनको टिकट देने लग रहे खुल्लम खुल्ला। हमने ये कहा कि जी मील गेट वाली सड़क ये देखो 3 महीने में टूट गई, बोला सड़क तो बनती ही टूटने के लिए है। उन आदमियों का ये जब जवाब सुना है हमने कि ये तुम्हारा कोई उत्तर थोड़ा ही है कि सड़क तो टूटती है, और हमने उनका साथियों का साथ नहीं देना जो हमारा विरोध कर रहे हैं। हम हैरान रह गए थी। आज वो बीजेपी नहीं रही, कल ने देखो चाहे कुछ भी नवमत भी करे, वो बढ़िया करे, देश के लिए करे है, लेकिन जो खुंटे उड़ा गाड़ने लग रहे हैं ना, मेरे ख्याल से जो बढ़िया बढ़िया सड़कें तोड़ के दोबारा बनाने लग रहे हैं, वो एक एमसी विरोध कर रहा है कि हमारी सड़क बिल्कुल पड़ी वर्षक पर डाल के देखो जी कोई कमी है सड़क की, बोले 2 साल पूरे हो लिए, क्योंकि उसमें वो ब्लॉक किसके लगने हैं,
वो उसी आदमी के लगने से जो आज पैसे कमा के उनको देने लग रहे हैं। हकीकत तो है ये, खुद पूरी सबकी फैक्ट्री रही। बताने लग रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं। अब तो जितने भाई आप यहाँ हो सारे ही अपने ये गांठ बांध के जाओगे भाई सियाग साहब को हमने जिताना है। और किसी भी पार्टी के साथ लगे और मैदान में उतारना है, हम पीछे नहीं हटेंगे जी। ठीक है जी, रात को चाहे 10 बज जाओ, मेंबर साहब बोलना है क्या? लगातार हो ही रहेंगे। बोलना है बताने की बात आज बस सिर्फ उसी विषय पर ज्यादा बोलना है कि हमने करना क्या। आज की सभा के अध्यक्ष जी जोगीराम शाह जी, जोगीराम शाह की करीम जो मेरे सामने है, सभी भाइयों से मेरी राम राम है। मेरा भी बड़ा अनुभव है, मैं इस निवास पर तीसरी बार आया हूँ। 2001 में जोगीराम शाह से बात करी, मैं भी एक राष्ट्रीय लोकदल के लिए टिकट के लिए इनके पास निवेदन लेकर पार्टी ज्वाइन करिए और पार्टी से टिकट लीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। पर किसी कारणवश से पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन मैं जितने हल्के के अंदर मैंने भी कुछ सर्वे किया है और मैं स्पष्ट कहता हूँ, बीजेपी पार्टी की भलाई सरकार हो और केंद्र के अंदर मेरी सरकारी नौकरी है, मैं इस बात से भी कभी भी नहीं डरता, क्योंकि मेरी निष्ठावान ईमानदारी से मैं ड्यूटी करता हूँ। जोगीराम शाह की पूरे हल्के के अंदर कहीं मुझे विरोध प्रकट नहीं दिखाई दिया। लेकिन सुरेंद्र पूनिया को जो टिकट दी गई है, वो टिकट इस तरह बांटी जाती है बीजेपी में कि एक बुड्ढों को कह दे कि भाई 60 साल का हर 250 दंड बैठक मार, जब तेरे को टिकट देंगे। जिन्होंने पुराना टेम में धारीवाल कच्चे पारे थे, उन लोगों की ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता की पार्टी नहीं रही है। मैं तो ये निवेदन करता हूँ, भाई साहब मेरे मकान पर 2 बार गए हैं, इन्होंने कहा कि भाई साहब आप मेरे से नाराज हो, मैं नहीं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं इधर उधर छोटी मोटे इधर उधर पार्टी में जुड़े रहता हूँ। अगर आप टिकट लेके आते हो तो भी आपकी मदद करेंगे, और आज़ाद आप उम्मीदवार लड़ते हो तो भी मैं आपके तन मन धन से आपके साथ हूँ। जेवरा में जो पहले वोट आपके आते थे उससे प्लस बढ़ के आएंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आपके अंदर एक बिल्कुल सच दिखाई देती है, अगर निवास पर छोटे बच्चे आ जाते हैं, कहीं खेल का सवाल है, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का सवाल है, आप सबका मान सम्मान करते हैं। सुरेंद्र पूनिया ने 5 साल तक किसी को गला नहीं लगाया, ये भाई जी सच बोल रहे हैं। 42 के 42 गांवों के सरपंचों के लट के बल पर इंटरलॉक की ईंट बेचने का काम किया है उन्होंने, और हल्के के अंदर कोई काम नहीं किया। लेकिन और हकीकत देखा जाए तो वो कैंडिडेट का लायक ही नहीं, बीजेपी के अंदर टिकटें काफी बिकी है और पैसे पे बीजेपी टिकट बेचती है। जहां सवाल भ्रष्टाचार का है, जहां 1,30,000 थी, वहां 13 लाख की रिश्वत यहाँ बीजेपी में चलती है। मैं दावे से कहता हूँ, लोगों के मुख से सुनते हैं, लेकिन बीजेपी एक ही बात सोच रही है, जिसके पीछे वोट बैंक हो गया उसी का रेड गेड़ दो, उसी ने मसल दो। लेकिन बीजेपी का जो रावण राज है वो बिल्कुल पतन होने वाला है। जो मोदी के नाम से जो लहर थी, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, इसलिए लोग कहते हैं कि पेटियों में बुक था, नहीं मेरी भी टूटी थी कहीं। वास्तविकता में जनता ने वोट दिए थे, लेकिन अब मोदी की लहर नहीं है। यहाँ खट्टर जब जहाँ जाता है, महिलाओं का सम्मान करना भी भूल जाता है। अब तो सीएम बदलने की बारी है, और जहाँ भाई जोगीराम जिस भी पोजीशन में, जिस भी पार्टी से कैंडिडेट बन के आएंगे या आजाद आए, हम तय दिल से विश्वास दिलाते हैं कि भाई के लिए मेहनत करेंगे, दिल और जान से करेंगे। जय जनता, जय। हमारे प्रधान जी ये अपने ऋषि जी वो जेवरा से ये वो की है, जेवरा का इलेक्शन ही नहीं, वांड का इलेक्शन भी चेंज करते हैं, ये वो साथी हमारे। और किसी साथी ने कोई बात कहनी हो, सुलझा के फिर लेना, इसको सुलझा लो पहले। सभी भाइयों को राम राम। यहाँ से निकालो, नहीं एक मैं सब ने अपनी अपनी राय रख ली। हाँ। सबकी एक ही राय कि भाई जोगीराम जी जो निर्णय लें हम उनके साथ हैं। भाई साहब जोगीराम जी सीधा पत्र आदमी है,
टिकट इनको मिलती है जो चुगल और चापलूस आदमी है। इस आदमी में वो चुगली और चापलूसी नहीं है। अगर चुगल और चापलूस होता तो टिकट शायद ये भी ले आते। पार्टी ने बहुत ही गलत निर्णय लिए हैं, चाहे वो हंसी का है, चाहे और का है, चाहे भाई 75 पार नू घनी जा, मेरे ख्याल से इससे और घनी नीचे जाके तीसरे परे लेंगे। मैं तो एक ही कहूँ, बार बार सारे अपने विचार सब ने रख लिया, हाथ उठा के एक बार नू कह दो भाई जोगीराम जी तो निर्णय ले, हम उनके साथ हैं। यार साहब जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। गणित तो फिर गायोड़ा काटा हो है। और भाई साहब जो आप निर्णय ले, आपकी विजय होगी, ये सब हमारी जिम्मेवारी। नहीं होगा, इस कोई कमी नहीं, निर्णय आपने लेना भाई साहब। धन्यवाद। बैठो फिर, बैठो बैठो। सबके एक राय है। है किसी और साथी ने कोई बात कहनी हो तो अभी भी सुनी ले। हाँ बस भाई साहब से एक ही निवेदन है। कुछ भाई ये भी कह रहे थे कि भाई जो है टिकट मिले तो चुनाव लड़ें, निर्दलीय में चांस कम है, लेकिन हम तो ये कहेंगे भाई साहब चुनाव लड़ना है। टिकट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल जाए तो फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था ना कि जिन्होंने धोखा दिया उनको तो किसी भी सूरत में नहीं जीतने देंगे। आप आगे बढ़िए, बस हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। नंबरदार बोलना है क्या? कैप्टन साहब ने कहा दुश्मन को मारने के दो तरीके होते हैं, एक तो छुप के मारा जाता है और एक सामने से लड़ लेके मारा जाता है। अगर लड़ लेने के मारने की पावर हमें दिखाई नहीं देती है तो छुप के मारने में भी कोई डर नहीं है। और हम तो ये कहेंगे आजाद ना लड़े, किसी पार्टी से लड़े। अगर टिकट मिलता है फिर नहीं छुप के मार जाएंगे, वो मारना जरूरी है। हेलो, आज की सभा के मुख्य अतिथि भाई जोगीराम जी सियाग व मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर जो भाई हमारे हल्के से बरवाड़ा से और आसपास से आए हुए हमारे बहुत ही संघर्षशील कार्यकर्ता इस सभा में पहुंचे हैं, मैं उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाइयों, भाई जोगीराम सियाग ने, मैं कोई वक्ता तो नहीं हूं लेकिन आपका एक छोटा भाई हूं, कोई गलत निकल से उसके लिए माफ करना। जोगीराम सियाग ने बरवाड़ा में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में 15 साल जहां भी पार्टी ने ड्यूटी लगा दी वहीं अपना कोई निस्वार्थ पार्टी की जी जान से सेवा की। और उसके बाद भाई साहब के साथ इतनी मेहनत करने के बाद इतना बड़ा आज जो धोखा हुआ है, जो हमारे बरवाड़ा हल्के की जनता है वो दिखाएगी पार्टी को कि हम एक ईमानदार आदमी के साथ लगे हुए हैं, हम किसी चोर ठग के साथ नहीं लगे हुए। भाई जोगीराम सियाग बहुत ही ईमानदार और संघर्षशील इंसान हैं और उनकी छवि हमेशा ही हर तरफ से वो समाज का कार्य हुआ चाहे वो आम इंसान का कार्य हुआ, हर काम में उन्होंने मदद की है। पिछले इलेक्शन में नारनूल हल्के में कैप्टन अभिमन्यु जी को जिताने वाले भाई जोगीराम सियाग ही थे। भाई जोगीराम सियाग ने विजय बनाया था, नहीं जीतने का कोई चांस ही नहीं था। और अब की बार भी देख लेना, अगर जोगीराम सियाग जी को कोई भी पार्टी टिकट देती है और वो बरवाड़ा से नहीं जीतेंगे, उनकी टिकटें कई हल्कों से उनकी टिकटें जीतेंगी भाई जोगीराम सियाग जी के कारण। और टिकट जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो बरवाड़ा हल्के की जनता है, उसकी एक ही आवाज है, बीजेपी ने धोखा किया है, कोई भी पार्टी भाई जोगीराम सियाग को टिकट दे, हम उसको यहाँ से जिता के भेजेंगे एक तरफा। और इन्हीं सबका के साथ में अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, बोलो जय माता दी। मैं सुरेश अठवाल बरवाड़ा से वाल्मीकि समाज से हूं। अभी तक जितने भी वक्ताओं ने अपना अपना विचार और सुझाव रखे बड़े ही नेक और अच्छे थे, लेकिन उसके साथ साथ कई बातें ऐसे आई सुरेंद्र पूनिया के बारे में
भी उसने वो ऐसा वहां कर दिया, ऐसा यहाँ कर दिया, हमारे साथ ये धोखा कर दिया, वहां धोखा कर दिया। जब जिस इंसान ने इतने बड़े बड़े धोखे हम साथियों के साथ किए, हल्के की प्रजा के साथ किए, तो क्या उस आदमी को दोबारा से शोषण करने का मौका देना है? नहीं देना, हम लोगों ने नहीं देना। लेकिन आज जो स्थिति है वो हमारे पास ऐसी स्थिति है कि भाई साहब, जितने हम सब के बीच में रह करके 17 सालों से हमारे बीच में एक एमएलए की तरह, हमारे भाई की तरह हमारे बीच में काम कर रहे हैं, उनके लिए पार्टी क्या मायने रखती है? हम सब मायने रखते हैं। भाई साहब ने हम सबको इतना बड़ा तवज्जो दिया, मान सम्मान दिया। कल भी यहाँ पे बड़ा मंथन हो रहा था इसी बात के ऊपर और अपने अपने विचार रखे जा रहे थे। कहा जा रहा था कि आप किसी पार्टी से आइए, आप ये करिए, आप वो करिए। अब तो सीधा एक ही लक्ष्य है हमारा, सबको अर्जुन बनने का। सबके पास अर्जुन का तीर कमान हो और मछली उधर है, उस पूरी की पूरी मछली को सेंधना है। उसकी आंख की जरूरत नहीं, उसे काट करके गिरा दो ताकि हल्के के अंदर कभी दोबारा शोषण ना हो। और भाई साहब को ये आप सबने विश्वास दिलाना है कि आप जैसे तैसे भी आए, हम आपके साथ हैं। आप 50 वोट की बात करते हैं, हम सभी साथी आपको 100, 150 जिसकी जितनी पावर है, हर आदमी आपको इतने इतने वोट दिलाने का काम करेगा, आपको जितवा करके विधानसभा में बिठाने का काम करेगा। सभी भाइयों को एक बार फिर यहाँ पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं। जय भारत माता। बहुत ही सम्मानित बड़े भाई जोगीराम जी सियाग और बरवाड़ा हल्के से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता जी, हमारे बीच में हम सबका स्वागत करते हैं। काफी समय से मैं सुन रहा हूं, सभी की एक ही आवाज है कि इस बार जोगीराम सियाग जी को विधायक बनाना है और बनाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो बात जोगीराम जी ने की है बीच में स्टार्टिंग में, इनका सबसे पहले जो एक बैनर आया था, जो पोस्टर आया था, उसके ऊपर एक चीज थी, करता करे सो कर सके, करता करे सो होई। जो वो शब्द था वो आज तक इनके दिल में यूं का यूं है, यानी जो करता है वो हर चीज करने वाला होता है। और आप यहाँ, मैंने अभी काउंटिंग की थी, 659 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो 659 के 59 यहाँ पर है वो सभी जोगीराम है। और ये सोचिए, जब एक जोगीराम 6 महीने के अंदर 7000 घरों में चाय पी सकता है, क्या ये 659 लोग 7000 घरों में नहीं जा सकते? जा सकते हैं या नहीं? जा सकते हैं। तो एक कसम खाइए, दिल से कसम खाइए। जोगीराम जी ने अब भी कहा है, जिसका मन नहीं है निराश नहीं होंगे, ये मुझे विश्वास भी है। मैं नहीं चाहता जोगीराम जी इलेक्शन, मतलब आप ये बताना है मैं वोट नहीं दे पाऊंगा, या वोट दे पाओ तो ईमानदारी से दोनों हाथ ऊपर करके कसम खाइए कि मेरे से जितने ज्यादा से ज्यादा वोट होंगे मैं लेके आऊंगा। बिल्कुल लेके आएंगे। अगर आपकी कसम सच्ची है और आप सच्ची और सच्ची मेहनत करोगे तो मैं दावा करता हूं, जो वक्ता बोल रहे हैं बार बार कि हरियाणा विधानसभा में जोगीराम की शपथ होगी, तो ये मेरा भी दावा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय जो होगा पूरे हल्के के लिए जोगीराम जी सियाग का होगा। ये इलेक्शन नहीं, बड़ा लंबा इलेक्शन चलेगा, एक दौर होगा। जैसे मोदी गूंज रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो हिसार जिले के अंदर एक बात और बताता हूँ, हम चाहते हैं, देखो दर्द है कहीं ना कहीं, हमें बहुत ज्यादा दर्द है। हम चाहते हैं आप पार्टी से टिकट लेके आए, जेजेपी से लेके आए। जेजेपी के लेके आने से 2 फायदे हमारे, दुश्मन को सामने से भी मारेंगे। यहाँ तो जीतेंगे जीतेंगे, चाहे नारायण है, चाहे नलवा है, चाहे आदमपुर है, हर एक जगह जो आज जेजेपी की लाइफ है उसको 4 गुना आगे बढ़ा देंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि जोगीराम जी का जो एक छवि है पूरे क्षेत्र के अंदर, जहां भी जाते हैं इनके हजारों साथी इकट्ठे हो जाते हैं। जो देवीलाल जी होते थे नहीं, जहाँ बैठे वहीं जनसभा होगी, तो वो गुण आज, वो नेतृत्व आज भाई जोगीराम जी के अंदर है। तो मैं तो एक बार फिर कहूंगा, पूरी जनता ने कसम उठाई है, जो आपके साथी बैठे हैं 659 जोगीराम यहाँ पर बैठे हैं, और 659 यदि 50 वोट भी करेंगे तो ये देख लेना। जनता में एक बात मैंने नोट की, कई बार जो अपने ये पंडे आ जाते हैं हरिद्वार वगैरह से, तो वो क्या करते हैं, 10 की संख्या में भी एक हल्का आ गई नहीं, बरवाड़ा ब्लॉक के अंदर 10 की संख्या में आ गए, तो अब गांव में जाना तो उस गांव में भी वो दिखेंगे, उस गांव में भी वो दिखेंगे, यूं लगेगा वो हजारों की संख्या में आ रहे हैं।
आपने नोट किया होगा एक आरएसएस का कोई एक सदस्य दिखता हो नहीं, वो भी 5 पाओगे, लेकिन वो लगा जरूर पूरा हल्का में है। और आम जिस दिन 659 साथी खड़े हो गए चलाएंगे ना हल्का के अंदर, तो हर एक गांव की हर एक गली में और हर एक घर में यह लगेगा अगर भाई जोगी राम आपके बीच में आ रहा है। तो एक गूंज होगी कि वास्तव में जो इलेक्शन लड़ रहा है नहीं वो जोगी राम नहीं, जोगी राम के जो साथी है नहीं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस इलेक्शन को कोई हराने वाला नहीं। लगातार पिछले 3 दिन से जो फोन आ रहे हैं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, वो एक ही चीज कहते हैं, भैया किसी भी तरह करो, मास्टरी कैसे भी करो, भाई कैंडिडेट लेके आओ, क्योंकि हमें वोट गिरने की जगह नहीं है। हम दोनों ओर से हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो कैसे भी आओ। लेकिन मैं तो एक अलग फिर कहूंगा बार बार, सबसे ज्यादा जो आवाज आ रही है पूरे हल्के से, जो जेजेपी के कार्यकर्ता है, वर्कर है, वो भी यही कहते हैं मौका है जेजेपी में ले आओ जोगी राम ने, और ये देखना कितनी बड़ी जीत होगी। तो हम तो फिर एक बार कहते हैं कि आप आए और अकेला परवाना नहीं, आसपास के सभी हल्कों को जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों से फिर दोबारा मैं 1 मिनट लेता हूं। मैं भाई साहब का समर्थन करता हूं। अगर जेजेपी पार्टी भाई साहब को टिकट देती है जोगीराम सियाल जी को, तो जोगीराम सियाल जी कम से कम भी 20,000 वोटों से विनर होंगे। और मैं भाई साहब का समर्थन करता हूं। जेजेपी अगर टिकट देती है तो भाई साहब को ले लेनी चाहिए। धन्यवाद। अमित जी लालवा से अभी जो पक्ष और विपक्ष से आपके सुझाव और विचार आए हैं, उस पर आत्म मंथन करके आपके बीच में फैसला दिया जाएगा। इसी कड़ी में अमित जी लालवा से आदर सम्मान के योग्य पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वह मेरे काके ताऊ, मैं लाडवा गांव से पुनिया परिवार से हूँ और हमारे गांव में सुरेंद्र पुनिया को नहीं बढ़न देंगे। भाई साहब ना वोट देंगे, जितने उसके उतने देंगे, जमा गाड़ी ठोक देंगे भाई साहब की। चाहे निर्दलीय उठ लियो, चाहे को पार्टी दलिया आइयो, क्या ही दलिया आइयो, कुकर आ जाओ भाई साहब। अभी ये चर्चा काफी समय से चली हुई है, तो सभी वर्कर्स एक बार जो कार्यकर्ता साथी है वो एक बार जो सभी साथी है वो एक बार मान लीजिए कि कई बार आत्मा से आवाज आती है, वो सत्य भी होती है। एक मन होता है, मन कभी सत्य नहीं होता, आत्मा सत्य होती है। मुझे आत्मा से लग रहा है कि जेजेपी की टिकट हमारी आने वाली है, तो जेजेपी की आ जाती है। आप सभी साथ हैं? भाई जोगीराम, भाई जोगीराम। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा लास्ट में, अब हम पूरी जो 659 जोगीराम यहाँ बैठे हैं, उनमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अब ये फैसला हम आजाद आए, जेजेपी से आए या कहीं से भी आए, सारा फैसला जोगीराम जी को छोड़ दें हम? वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मेहपाल जी को निश्चित रूप से फैसले की घड़ी आत्ममंथन के बाद आई है और बहुत बड़ी सोच मैं कह सकता हूँ। मेरे परिवार के जो उनके सदस्य है, एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और 66 साल के ऊपर ही छोड़ दिया है कि आप जो निर्णय लेंगे एक निर्णायक निर्णय लेना और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय हम बड़ा हल्के के अंदर अपनी जीत तक चले जाने हैं। जोगीराम सियाल किसी साथी ने अपने कोई बात कहनी हो तो अभी भी कह सकता है, ठीक है क्या? ऐसे है कि अपने पास किसी भी पार्टी की कोई ऑफर नहीं है, सच्ची बात है ये, ठीक है। यदि अगर शाम तक कोई ऐसा माहौल बना तो आपको शाम को संदेशा कर दिया जाएगा कि कल फाइल करेंगे या परसों करेंगे, ठीक है। चुनाव 100% लड़ना है क्या? आजाद भी लड़ना मांगे
आजाद की कोशिश कर रहा लड़के जीतेगा नहीं हो फिर करेंगे भीतरघाट उसके बाद करेंगे भीतरघाट। रुको रुको भाई रुको, एक मिनट रुको। आजाद कितने पक्ष में है भाई? आजाद के ना सच्चे मन से, जो नहीं है वो मत खड़े करना। देख लियो ऐसे है कि आजाद के पक्ष में है 40% जो बैठे हैं इनमें, और 60% है जो आजाद के पक्ष में नहीं है। अब जो हाथ खड़े हुए, जिसके हाथ नहीं खड़े हुए 60% लोग थे। अब कोई मतलब अंधेरे में तीर मारना नहीं है, इसलिए ये निर्णय है। कुछ साथी और भी हैं जो टेलीफोन के ऊपर हैं, टेलीफोन पे लाइन में हैं, तो मैं इस बात को ध्यान में रख के आप सबको फैसला सुना देंगे शाम तक। मेरा अपना फैसला भी सुना दूं। मेरा अपना फैसला भी है कि मैं आजाद नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपसे पहले कह दिया था मैं बात करूं, यदि अगर आपको होगा तो मैंने लड़ना पड़ेगा। मैं क्योंकि आपने 17 साल हो गए मेरे साथ संघर्ष करते हैं, इसलिए मैंने अपना निर्णय भी आपका निर्णय में ये मिलाया है। जो 40% लोग हैं, 60% मैं भी उनके साथ हूँ, ठीक है। किसी पार्टी के अपने पास कोई ऑफर नहीं है, ये गलतफहमी भी नहीं पालनी चाहिए। ये अगर कोई आ गई तो आपको शाम तक बता दिया जाएगा। नहीं आई, एक मिनट वासी, नहीं आई तो निर्णय ये है कि आप आजाद चुनाव में लड़ेंगे। दुष्यंत जी बोल रहे हैं, जोगीराम से के बात करो जी। हैंड फ्री कर लो। हेलो हेलो हेलो, कोई बात नहीं। और फैसला है भाई यही है कि मेरे इस फैसले मतलब जो बार बार के फैसले करने हैं, मेरे इस फैसले से सहमत हो के भाई आजाद नहीं लड़ना, ठीक है। किसी पार्टी की अपने पास कोई ऑफर नहीं है, ऑफर आएगी शाम तक बता देंगे। नहीं शाम तक ऑफर आई तो ये मान के चलो अपन जो करना है वो आप लोग सब फ्री हो, आप लोग सब फ्री हो मेरी तरफ से। मैं किसी को कोई बातें नहीं करता, ना पिछले चुनाव में करता। जहां पर आपका हित, जहां पर हल्के का हित, जहां पर परिवार का हित जो आपने दिखे, आप मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, किसी को वोट दो। मैं किसी के पास कभी टेलीफोन नहीं करूंगा कि आपने फलाने आदमी ने वोट देना है, मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं ना पहले कहा, मैं जो बात कहता हूँ आप 17 साल से जानते हैं, मैं उसके ऊपर अपना अटेंड रहता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पार्षद का चुनाव हुआ मिल गेट पे, इसी तरह हमने मीटिंग कर दी, प्रधान जी भी थे। सभी साथियों ने यह कहा कि आपने पार्षद के चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, तो मैंने एक भी नहीं किया। उसके बाद किसी साथी ने पार्षद का चुनाव लड़ लिया, वो मेरे से नाराज हो गया इस बात से। आप मेरी मदद कर, मैं भाई फैसला तुम करने वाले हो, मैं अपनी जुबान से नहीं फिरता। इसलिए ये फैसला अपन आजाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा अपना फैसला भी है, आपका फैसला भी है, ठीक है। आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। शाम तक किसी पार्टी के अपने पास ऑफर आ गई ठीक पार्टी की तो आप चुनाव लड़ेंगे, इससे आप सभी सहमत है ना? आप पार्टी के साथ सहमत है सारे, इसमें भी स्वतंत्र है। यदि कोई साथी नहीं है तो क्यों, स्पष्ट होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, पूरा हल्कम पता होना चाहिए, सभी साथियों को पता होना चाहिए। मैंने पहले भी कह दी थी कि मेरे लिए अब वो थी इच्छा, जब स्टार्ट किया इलेक्शन चुनाव लड़ने की, जो खूब इच्छा थी भाई विधायक बना, विधायक बनकर ये करा, विधायक बनकर ये करा, लोग कहेंगे आओ विधायक जी आओ फलान। ये नहीं कि मेरे मन में भी नहीं थी, लेकिन आज 17 साल करते करते वह तमन्ना अपने आप पूरी हो ली। क्योंकि आदमी को काम करने का जज्बा होता है, उम्र होती है आदमी के काम करने की, तो इसलिए अब मैं भी, आप भी उम्र का पड़ाव पे, हाँ इस कब तक संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए नौजवान बच्चा ने अपना जिम्मेवारी दे देंगे, राकेश वर्गे बैठे यहाँ आगे हमारे संगे परिवार में,
जिसने जो करना है। हाँ, टिकट का कोई बात बन गई तो शाम तक आपको संदेशा दे देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी चाय पी के जाएंगे, सभी साथी मीठा मुंह करके जाएंगे, कोई बात नहीं है। जिंदगी का हिस्सा है, कभी खुशी कभी गमी, लेकिन गमी को भी खुशी में बदलना ये इंसान के हाथ में होती है। तो हमने इसलिए मीठा मुंह करके जाना है, चाय पी के दोबारा जाना है। ये मेरी आपसे अनुरोध और प्रार्थना है। धन्यवाद आप सब। जोगीराम सर, जैसे आपने कहा कि कोई पार्टी आपको ऑफर देगी, लेकिन आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरा कोई नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो सबके सामने मैंने कह दिया। मेरा अलग से ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टी कोई आएगी या नहीं आएगी फिर देखेंगे। तो आप भाजपा छोड़ना चाहते हैं फिर? ना, भाजपा छोड़ना, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं भाजपा छूट गई, अपना सारी पार्टी छूट गई मेरी। यदि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो मेरी सारी पार्टी छूट गई। मेरा कोई राजनीति से संबंध नहीं है। टिकट कटने का कारण क्या मानते हैं आप? मुझे नहीं पता। जैसे आप एंड मोमेंट तक, पिछले बार भी आपके साथ इसी तरह से हुआ, इस बार ये हुआ, तो क्या मानते हैं? यह जिंदगी का हिस्सा है, होता रहता है इंसान के साथ। जो बरवाला हल्के जो वोटर हैं जो यहाँ आए तो है, और बाकी लोग हमारे साथ, ये वोटर नहीं है, मेरे साथी हैं सारे। वोटरों को क्या कहना चाहेंगे आप? वोटरों जो उनको ठीक लगे वो करें। जो मैंने माइक पे बोला मेरा वही फैसला है। अगर जेडीपी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? वो देखेंगे जब ऑफर आएगी, पहले कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथियों का निर्णय यही है कि भाई ऑफर आए तो चुनाव लड़ें। मतलब चुनाव पूरी तरह से लड़ना चाहते हैं? बस ना लड़ना चाहता हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ मेरे साथियों से। इन्होंने कहा यदि अगर पार्टी की ऑफर आती है तो लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? हाँ, निर्दलीय फैसला हो गया, आपके सामने हुआ। भाजपा पार्टी ने 25,000 वोट है जोगीराम जी के बरवाड़ा में, उनके बारे में नहीं सोची तो हम क्यों सोचे? हम एक वोट नहीं देंगे भाजपा ने। सुरेंद्र पुनिया जी को टिकट क्यों मिली फिर? हाँ जी, सुरेंद्र पुनिया को, जोगीराम जी को दरकिनार करके सुरेंद्र पुनिया को टिकट क्यों दी गई? वो तो हम बता देंगे जी आने वाले टाइम में। उनसे पूछा जाए भी क्यों नहीं टिकट मिले। किसी ने भी देश का भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है जी। जो दो दिन खातर आवा, 2 दिन खातर मेहनत करे, उसने टिकट दे दी। आम कार्यकर्ता की तो पार्टी रही नहीं। संघ वाले कहते थे कि हम ऐसे आम आदमी को, अमित शाह की भी नहीं चली जी, जो कहते थे कि एक आम आदमी को टिकट देनी चाहिए थी। अगर सुरेंद्र पुनिया का अगर उसमें नाम भी गया हो ना सर्वे में, तो हम राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल राजनीति। नाम भी नहीं था, उस आदमी को टिकट दे दीजिए। उस आदमी को आप एक वो कोई पैसे, बिल्कुल पैसा में बिकी है जी, टिकट है। 20% कमीशन चला है जी, बिल्कुल 500 करोड़ रुपए दिए थे। 500 करोड़ का विकास कहाँ हुआ है बरवाड़ा हल्का में? आप बताओ तो एक ढक्कन भी लगे आगा कहीं पे? आपका अंतिम फैसला आपने पब्लिक के बीच छोड़ दिया, अगर आपको टिकट, कोई भी पार्टी टिकट देते हैं आप चुनाव लड़ेंगे, यही फैसला आपका? हाँ, यही बिल्कुल मेरे साथियों का फैसला, जो मेरे साथियों का फैसला हो मेरा फैसला। बरवाला की हल्के की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से? यही करना चाहूँगा, जो अच्छा कैंडिडेट है उसको दें, जो हल्का भला करके, जो भ्रष्ट और मतलब जो झूठा उसको नहीं देना चाहिए। जो पब्लिक के बीच में रहे, जो पब्लिक के टेलीफोन उठाए, जो हल्के के अच्छे काम करे, विकास कराए, ये पब्लिक समझदार है। हमारे, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। संघ के जो संस्थापक थे, जनसंघ के पंडित दीनदयाल जी, उन्होंने कहा था कि अच्छी पार्टी का कैंडिडेट होने का ये मतलब नहीं कि वो वोट का अधिकार हो गया। वो वोट का अधिकारी वो है जो अच्छा व्यक्ति है। कई बार फैसले जो है हाईकमान, अच्छी पार्टी का हाईकमान गलत फैसले ले लेता है, और उसमें पब्लिक का फर्ज बनता है कि वो उस फैसले को सुधारे, उस फैसले को सुधार के अपना निर्णय दे, ना कि मतलब जो हाईकमान ने फैसला कर दिया उसके ऊपर दे। इसका कारण क्या रहा कि बीजेपी ने आपको दरकिनार करके सुरेंद्र पुनिया को आगे किया? ये बताया ना, वो उनका काम, हाईकमान का काम है, उन्होंने क्यों किया वो उनका काम। तो ये थे जोगीराम सिहाग जी, जो इनसे बात की तो इन्होंने कहा है कि ये आजाद उम्मीदवार की तरह नहीं लड़ेंगे, और अगर कोई पार्टी इन्हें शाम से पहले अगर टिकट दे देती है तो ये वहीं से चुनाव लड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसी के साथ अभी देखने वाली बात यह होगी कि जोगीराम सिहाग किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो आपके सामने फिर से मौजूद होंगी किसी नई ताज़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।